कभी सोचा है कि हम जानते हुए भी वही गलतियां बार बार क्यों करते हैं? हम जानते हैं कि ज्यादा फोन चलाना हमारे लिए अच्छा नहीं है, फिर भी बार बार फोन उठा लेते हैं। हम जानते हैं कि पढ़ाई जरूरी है, फिर भी कहते हैं कि थोड़ी देर बाद शुरू करेंगे। हम जानते हैं कि एक्सरसाइज करनी चाहिए, फिर भी खुद से कहते हैं कि आज रहने देते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? इसका जवाब है हमारा कंफर्ट जोन। हमारा दिमाग हमेशा उस रास्ते को चुनना चाहता है जिसमें कम मेहनत हो, कम रिस्क हो और तुरंत अच्छा महसूस हो। लेकिन यही आदत धीरे धीरे हमारी सबसे बड़ी कमजोरी बन सकती है। अगर आपको ऐसी ही पावरफुल और मीनिंगफुल सेल्फ इंप्रूवमेंट ऑडियो बुक्स पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे हम उस सच्चाई को समझने वाले हैं जो आपकी रोज की जिंदगी से सीधे जुड़ी हुई है। शायद आपको एहसास भी नहीं है कि आपकी कुछ छोटी आदतें आपके बड़े सपनों को रोज थोड़ा थोड़ा कमजोर कर रही हैं। कंफर्ट जोन का मतलब सिर्फ आराम करना नहीं है। कंफर्ट जोन वो जगह है जहां सब कुछ फेमिलियर होता है, वही रूटीन, वही हैबिट्स, वही एक्सक्यूजेस और अक्सर वही रिजल्ट्स। आपको पता होता है कि अगर आप कुछ नया नहीं करेंगे तो क्या होगा, लेकिन फिर भी आप उसी रास्ते पर चलते रहते हैं क्योंकि नया रास्ता डरावना लगता है। नई चीज शुरू करने में अनसर्टेनिटी होती है, फेलियर हो सकता है, लोग मजाक बना सकते हैं, मेहनत ज्यादा करनी पड़ सकती है। इसलिए दिमाग कहता है कि जो चल रहा है उसे चलने दो। लेकिन समस्या यह है कि जो चल रहा है वो जरूरी नहीं कि आपको उस जगह ले जा रहा हो जहां आप पहुंचना चाहते हैं। मान लो तुम्हें कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर करना है। तुम्हें पता है कि रोज पढ़ाई करनी जरूरी है। तुम किताब खोलते हो और कुछ ही मिनट बाद कोई डिफिकल्ट टॉपिक सामने आ जाता है। क्वेश्चंस गलत होने लगते हैं। दिमाग तुरंत कहता है कि आज मूड नहीं है। पहले थोड़ी देर आराम कर लेते हैं, फिर तुम फोन उठा लेते हो, एक वीडियो देखते हो, फिर दूसरा वीडियो देखते हो। कुछ देर बाद 1 घंटा निकल जाता है, फिर गिल्ट शुरू होता है। तुम खुद से कहते हो कि कल से सीरियसली पढ़ूंगा, लेकिन अगले दिन वही चीज फिर होती है। धीरे धीरे तुम्हें लगने लगता है कि तुम लेजी हो, लेकिन शायद असली समस्या लेजीनेस नहीं है। असली समस्या यह है कि तुम्हारा दिमाग डिस्कंफर्ट से बचने का पैटर्न सीख चुका है। यही चीज जिंदगी के दूसरे हिस्सों में भी होती है। कोई व्यक्ति बिजनेस शुरू करना चाहता है, लेकिन फेलियर के डर से शुरुआत नहीं करता। कोई इंग्लिश बोलना चाहता है, लेकिन इस डर से प्रैक्टिस नहीं करता कि लोग उसकी गलतियां सुनकर हंसेंगे। कोई फिटनेस शुरू करना चाहता है, लेकिन शुरुआत की परेशानी से बचता है। कोई अपना करियर बदलना चाहता है, लेकिन अनसर्टेनिटी से डरता है। और फिर कुछ साल बाद वही इंसान पीछे मुड़कर देखता है और सोचता है कि काश मैंने उस समय शुरुआत कर दी होती। ध्यान रखना, शुरुआत का डिस्कंफर्ट कुछ दिनों या कुछ महीनों का हो सकता है, लेकिन कोशिश न करने का रिग्रेट बहुत लंबे समय तक रह सकता है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि तुम्हें अचानक अपनी पूरी जिंदगी बदल देनी है। बहुत लोग मोटिवेशन आने के बाद एक्सट्रीम डिसीजंस लेते हैं। वो कहते हैं कि अब रोज 5 घंटे पढ़ूंगा, रोज वर्कआउट करूंगा, सोशल मीडिया पूरी तरह छोड़ दूंगा और सुबह जल्दी उठूंगा। 2-3 दिन तक सब ठीक चलता है और फिर रूटीन टूट जाता है। इसके बाद इंसान खुद को फेलियर समझने लगता है। असल समस्या गोल में नहीं थी, समस्या अप्रोच में थी। दिमाग को एकदम से बहुत बड़ा बदलाव पसंद नहीं आता, इसलिए छोटे बदलाव ज्यादा पावरफुल होते हैं। अगर तुम रोज 20 मिनट पढ़ते हो तो उसे 30 मिनट करो, फिर धीरे धीरे 40 मिनट तक ले जाओ। अगर रोज 10 क्वेश्चंस करते हो तो 15 करो। अगर फोन 3 घंटे चलता है तो उसे अचानक 0 करने की कोशिश मत करो, पहले 2 घंटे तक लाओ। अगर एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं करते तो 10 मिनट से शुरुआत करो। तुम्हारा उद्देश्य अपने दिमाग को पनिश करना नहीं है, तुम्हारा उद्देश्य उसे धीरे धीरे ट्रेन करना है। हर छोटी जीत तुम्हारे ब्रेन को एक नया मैसेज देती है कि तुम अपने डिसीजंस पर चल सकते हो। और यहां एक बहुत जरूरी बात आती है, जिस तरह तुम अपने बारे में सोचते हो उसी के हिसाब से तुम्हारा बिहेवियर बनने लगता है। अगर तुम हर दिन खुद से कहते हो कि मैं लेजी हूं
मैं डिसिप्लिन्ड नहीं हूं, मैं हमेशा काम टालता हूं, तो धीरे धीरे ये बातें तुम्हारी आइडेंटिटी का हिस्सा बन सकती हैं। लेकिन अगर तुम कहना शुरू करो कि मैं डिसिप्लिन सीख रहा हूं, मैं अपनी हैबिट्स इंप्रूव कर रहा हूं और मैं हर दिन थोड़ा बेहतर बनने की कोशिश कर रहा हूं, तो तुम्हारा बिहेवियर भी धीरे धीरे बदल सकता है। इसका मतलब खुद से झूठ बोलना नहीं है। अगर आज तुम डिसिप्लिन्ड नहीं हो तो खुद को परफेक्ट बताने की जरूरत नहीं है। बस ये स्वीकार करो कि तुम सीख रहे हो और हर दिन एक छोटा प्रॉमिस पूरा करने की कोशिश कर रहे हो। अब अपने एनवायरनमेंट को देखो। अगर तुम्हारा फोन हमेशा तुम्हारे हाथ में है, नोटिफिकेशंस लगातार आती रहती हैं और जब भी बोर्डम महसूस होता है तुम तुरंत सोशल मीडिया खोल लेते हो, तो सिर्फ विल पावर पर भरोसा करना मुश्किल होगा। इसीलिए एनवायरनमेंट को अपने फेवर में बनाओ। पढ़ाई के समय फोन को अपने से दूर रखो। जरूरी नहीं कि हर नोटिफिकेशन का तुरंत जवाब दिया जाए। काम करते समय सिर्फ वही चीज अपने सामने रखो जिसकी जरूरत है। अगर तुम्हें सुबह पढ़ना है तो रात में ही किताब और बाकी जरूरी चीजें तैयार रखो। जितना आसान तुम सही काम को बनाओगे, उतना आसान उसे लगातार करना होगा। एक और बात समझो, तुम्हें हर दिन कोई बहुत बड़ा अनकंफर्टेबल काम करने की जरूरत नहीं है। बस हर दिन एक ऐसा काम करो जिसे करने में थोड़ा रेजिस्टेंस महसूस होता है। शायद सुबह समय पर उठना हो, शायद कोई मुश्किल चैप्टर पढ़ना हो, शायद पेंडिंग काम पूरा करना हो, शायद किसी जरूरी कॉन्वर्सेशन को टालने के बजाय शुरू करना हो। जब तुम रोज छोटे डिस्कंफर्ट को एक्सेप्ट करते हो, तुम्हारा दिमाग धीरे धीरे सीखता है कि डिस्कंफर्ट कोई खतरा नहीं है। और जिस दिन तुम्हारा दिमाग डिस्कंफर्ट से डरना कम कर देता है, उसी दिन तुम्हारी ग्रोथ तेज होने लगती है। लेकिन कंफर्ट जोन से भी बड़ा एक डर है, वो है फेलियर का डर। कई बार हम इसलिए नहीं रुकते कि काम मुश्किल है, हम इसलिए रुकते हैं क्योंकि हमें डर होता है कि अगर हमने पूरी कोशिश की और फिर भी फेल हो गए तो क्या होगा। अगर मैंने अपना पूरा एफर्ट दिया और रिजल्ट नहीं मिला तो मैं खुद को क्या समझूंगा। यही सोच बहुत लोगों को कोशिश करने से पहले ही रोक देती है, क्योंकि जब हम कोशिश नहीं करते तो हमारे पास एक एक्सक्यूज रहता है कि मैंने पूरी कोशिश ही नहीं की थी। लेकिन जब हम पूरी कोशिश करते हैं और फिर भी फेल होते हैं तो रियलिटी हमारे सामने आ जाती है। लेकिन फेलियर का मतलब यह नहीं है कि तुम इनकेपेबल हो। फेलियर का मतलब सिर्फ इतना हो सकता है कि इस तरीके से रिजल्ट नहीं आया। अब तुम्हें स्ट्रैटेजी बदलनी है, अपनी प्रिपरेशन इंप्रूव करनी है, अपनी स्किल डेवलप करनी है, या फिर कोई दूसरा रास्ता आजमाना है। एक गलत रिजल्ट तुम्हारी पूरी आइडेंटिटी तय नहीं करता। एक एग्जाम में कम मार्क्स तुम्हारी इंटेलिजेंस का फाइनल प्रूफ नहीं है। एक इंटरव्यू रिजेक्शन तुम्हारे करियर का एंड नहीं है। एक फेल्ड अटेम्प्ट तुम्हारे फ्यूचर की गारंटी नहीं है। इसीलिए जब भी तुम्हारा दिमाग कहे कि अगर मैं फेल हो गया तो क्या होगा, खुद से एक और सवाल पूछना, अगर मैंने कोशिश ही नहीं की तो कुछ साल बाद मुझे कैसा लगेगा। हो सकता है फेलियर टेम्पररी हो, लेकिन बिना कोशिश के रिग्रेट बहुत लंबे समय तक रह सकता है। इसीलिए अपनी जिंदगी को सिर्फ इस डर से छोटा मत करो कि कहीं लोग तुम्हें असफल ना समझ लें। आज से कंफर्ट को पूरी तरह छोड़ना नहीं है, आराम भी जरूरी है, लेकिन कंफर्ट को अपनी जिंदगी का ड्राइवर मत बनने दो। जब मन कहे कि बाद में करेंगे, खुद से पूछो कि क्या इसे अभी शुरू किया जा सकता है। जब मन कहे कि बहुत मुश्किल है, पूछो कि इसका अगला छोटा कदम क्या है। और जब मन कहे कि अगर फेल हो गया तो खुद से कहो कि अगर फेल हुआ तो सीखूंगा और फिर बेहतर तरीके से कोशिश करूंगा। याद रखना, तुम्हें अपनी पूरी जिंदगी एक दिन में बदलने की जरूरत नहीं है। तुम्हें सिर्फ आज का एक डिसीजन बेहतर करना है, फिर कल का एक डिसीजन, फिर उसके अगले दिन का। यही छोटे डिसीजंस धीरे धीरे तुम्हारी हैबिट्स बदलेंगे। तुम्हारी हैबिट्स तुम्हारी आइडेंटिटी बदलेंगी और तुम्हारी आइडेंटिटी तुम्हारी जिंदगी की डायरेक्शन बदल सकती है। लेकिन अभी एक आखिरी लड़ाई बाकी है। कंफर्ट जोन से बाहर निकलना एक बात है, लेकिन फेलियर के बाद खुद को संभालना दूसरी बात है। असली टेस्ट तब शुरू होता है जब मेहनत करने के बाद भी रिजल्ट तुम्हारे फेवर में नहीं आता।
जब रिजेक्शन मिलता है, जब लोग तुम्हें डाउट करते हैं, जब तुम्हें खुद पर शक होने लगता है। अगले पार्ट में हम इसी डर का सामना करेंगे। फेलियर से डरना कैसे बंद करें, रिजेक्शन को अपने खिलाफ फैसला मानने के बजाय फीडबैक की तरह कैसे देखें, और कैसे अपने दिमाग को इतना मजबूत बनाएं कि कोई सेटबैक तुम्हें ज्यादा देर तक रोक ना सके। कभी गौर किया है कि तुम्हें रोकने वाला इंसान अक्सर कोई दूसरा नहीं होता, वो तुम्हारा अपना दिमाग होता है। तुम्हारे सपने बड़े होते हैं, तुम्हारे इरादे मजबूत होते हैं, लेकिन जैसे ही एक्शन लेने का समय आता है, तुम्हारा दिमाग अचानक तुम्हें 1000 कारण देने लगता है। आज नहीं, कल से शुरू करेंगे, थोड़ा आराम कर लेते हैं, अभी मूड नहीं है, पहले फोन देख लेते हैं। और धीरे धीरे यही छोटी छोटी बातें तुम्हारी जिंदगी के बड़े फैसले लेने लगती हैं। अगर आपको ऐसी ही पावरफुल सेल्फ इंप्रूवमेंट ऑडियो बुक्स पसंद हैं, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे की बातें शायद आपकी सोचने का तरीका बदल दें। अब जरा अपने पिछले कुछ दिनों के बारे में सोचो। कितनी बार तुमने कोई काम इसलिए नहीं किया क्योंकि तुम्हारा मन नहीं था? कितनी बार तुमने किसी जरूरी काम को सिर्फ इसलिए टाल दिया क्योंकि वो थोड़ा मुश्किल था? और कितनी बार रात को सोते समय तुमने खुद से कहा, अच्छा, कल से पक्का बदलूंगा, लेकिन अगली सुबह वही पुरानी जिंदगी वापस शुरू हो गई। यही वो साइकिल है जिसमें करोड़ों लोग फंसे हुए हैं। हम अक्सर सोचते हैं कि हमारी प्रॉब्लम मोटिवेशन की कमी है। हमें लगता है कि अगर कोई हमें सही मोटिवेशन दे दे, कोई पावरफुल वीडियो दिखा दे, या कोई ऐसी बात कह दे जिससे हमारे अंदर जोश आ जाए, तो हम बदल जाएंगे। लेकिन सच ये है कि मोटिवेशन कुछ घंटों या कुछ दिनों तक तुम्हें पुश कर सकती है। उसके बाद फिर वही पुराना दिमाग तुम्हें वापस कंफर्ट जोन में खींचने लगता है। इसलिए असली सवाल ये नहीं है कि तुम्हें मोटिवेशन कैसे मिले। असली सवाल यह है कि जब मोटिवेशन बिल्कुल ना हो, तब भी क्या तुम सही काम कर सकते हो? यहीं से मेंटल स्ट्रेंथ की शुरुआत होती है। मेंटल स्ट्रेंथ का मतलब यह नहीं कि तुम्हारे दिमाग में कभी नेगेटिव थॉट्स नहीं आएंगे। इसका मतलब यह है कि नेगेटिव थॉट आने के बाद भी तुम सही एक्शन लेना सीख जाओगे। तुम्हें डर लगेगा, फिर भी तुम आगे बढ़ोगे। तुम्हें आलस आएगा, फिर भी तुम काम करोगे। तुम्हारा मन कहेगा कि छोड़ दो, फिर भी तुम कम से कम एक छोटा कदम उठाओगे, क्योंकि तुम्हारा हर थॉट तुम्हारा आदेश नहीं है। सोचो, सुबह अलार्म बजता है, तुम्हारी आंखें खुलती हैं और दिमाग तुरंत कहता है, बस 5 मिनट और। सुनने में ये बहुत छोटी बात लगती है, लेकिन यहीं से एक पैटर्न बनता है। तुम अलार्म बंद करते हो, 5 मिनट 10 मिनट बन जाते हैं, 10 मिनट 30 मिनट बन जाते हैं, फिर तुम उठते हो और खुद से कहते हो, आज टाइम नहीं मिला। जबकि सच ये है कि टाइम नहीं, डिसीजन मिसिंग था। इसी तरह पढ़ाई के समय दिमाग कहता है, पहले थोड़ी देर फोन देख लेते हैं। तुम फोन खोलते हो, एक शॉर्ट वीडियो देखते हो, फिर दूसरा, फिर तीसरा। अचानक 1 घंटा निकल जाता है और फिर गिल्ट शुरू होता है, मैं इतना लेजी क्यों हूं? लेकिन शायद तुम लेजी नहीं हो, शायद तुम्हारा दिमाग इंस्टेंट प्लेजर का आदी हो चुका है। उसे तुरंत रिवॉर्ड चाहिए। पढ़ाई में रिवॉर्ड देर से मिलता है, मेहनत का रिजल्ट देर से मिलता है, एक्सरसाइज का रिजल्ट देर से मिलता है, लेकिन फोन खोलते ही एंटरटेनमेंट मिल जाता है। इसी वजह से दिमाग बार बार आसान रास्ता चुनता है, और अगर तुम हर बार उसकी इमीडिएट इच्छा को फॉलो करते रहोगे, तो धीरे धीरे तुम्हारा ब्रेन सीख जाएगा कि डिस्कंफर्ट आते ही उससे भागना है। लेकिन यहां एक बहुत पावरफुल बात समझने की जरूरत है। तुम्हें अपने दिमाग से लड़ना नहीं है, तुम्हें उसे ट्रेन करना है। जैसे जिम में मसल्स धीरे धीरे मजबूत होती हैं, वैसे ही डिसिप्लिन भी छोटे एक्शन से मजबूत होता है। अगर आज तुम सिर्फ 20 मिनट पढ़ सकते हो, तो 20 मिनट पढ़ो। अगर 1 घंटे का वर्कआउट मुश्किल लगता है, तो 15 मिनट करो। अगर पूरा चैप्टर पढ़ने का मन नहीं है, तो सिर्फ 5 पेजेस पढ़ो। गोल परफेक्ट होना नहीं है, गोल अपने दिमाग को यह सिखाना है कि मैं डिस्कंफर्ट से भागूंगा नहीं। हर बार जब तुम अपने मन के खिलाफ जाकर सही काम करते हो, तुम अपने दिमाग को एक नया मैसेज देते हो,
डिसीजन मैं लूंगा। पहली बार मुश्किल लगेगा, दूसरी बार थोड़ा कम, और धीरे धीरे तुम्हारा ब्रेन समझने लगेगा कि हर बार कंफर्ट चुनना जरूरी नहीं है। यही छोटी जीतें आगे चलकर डिसिप्लिन बनाती हैं। अब एक और खतरनाक चीज है सेल्फ डाउट। कई बार हमारा दिमाग हमें काम करने से पहले ही हरा देता है। वो कहता है तुमसे नहीं होगा, तुम बाकी लोगों जितने स्मार्ट नहीं हो, तुम बहुत पीछे हो, तुमने पहले भी कोशिश की थी और फेल हुए थे। अगर तुम इन थॉट्स को सच मान लोगे तो एक्शन लेने से पहले ही रुक जाओगे। लेकिन अगली बार जब ऐसा थॉट आए, उससे बहस मत करना, बस उससे एक सवाल पूछना, अगर मैं कर सकता होता तो अभी मैं कौन सा छोटा कदम उठा सकता हूं। हो सकता है जवाब सिर्फ इतना हो, एक पेज पढ़ना, एक क्वेश्चन सॉल्व करना, 10 मिनट प्रैक्टिस करना, एक एप्लीकेशन भरना, एक फोन कॉल करना। फर्क ये नहीं पड़ता कि पहला कदम कितना छोटा है, फर्क ये पड़ता है कि तुमने अपने डर और अपने गोल के बीच किसे चुना। और याद रखना, तुम्हारा दिमाग कंफर्ट चाहता है लेकिन तुम्हारा फ्यूचर ग्रोथ चाहता है। कंफर्ट कहेगा रुको, ग्रोथ कहेगी चलो। कंफर्ट कहेगा लोग क्या सोचेंगे, ग्रोथ कहेगी अपना रास्ता खुद चुनो। कंफर्ट कहेगा फेलियर से बचो, ग्रोथ कहेगी फेलियर से सीखो। जिंदगी में हर बार तुम्हें इन दोनों में से एक को चुनना पड़ेगा। इसलिए आज से एक छोटा सा रूल बना लो। जब भी तुम्हारा दिमाग कहे कल से शुरू करेंगे, तुम पूछना क्यों नहीं आज। जब दिमाग कहे बहुत मुश्किल है, तुम पूछना अगला छोटा कदम क्या है। और जब दिमाग कहे मुझसे नहीं होगा, तुम जवाब देना हो सकता है अभी नहीं आता लेकिन मैं सीख सकता हूं। क्योंकि जिंदगी एक बड़े डिसीजन से नहीं बदलती, जिंदगी उन छोटे डिसीजन से बदलती है जो कोई दूसरा देख भी नहीं रहा होता। सुबह समय पर उठना, फोन को दूर रखना, जरूरी काम को पोस्टपोन ना करना, डर के बावजूद कोशिश करना, और हर दिन खुद को यह साबित करना कि तुम्हारे थॉट्स तुम्हारे मालिक नहीं हैं। लेकिन यहां कहानी खत्म नहीं होती, क्योंकि तुम अपने दिमाग को कंट्रोल करने की कोशिश करोगे तो तुम्हारे सामने अगला बड़ा एनिमी आएगा, कंफर्ट जोन। वो जगह जहां सब कुछ आसान लगता है लेकिन वहीं रहकर इंसान धीरे धीरे अपनी पोटेंशियल खो देता है। और सबसे खतरनाक बात यह है कि कंफर्ट जोन हमेशा आराम जैसा महसूस होता है, इसीलिए हमें पता ही नहीं चलता कि हम उसमें कैद हो चुके हैं।